ख्यालों तक में आपका स्वागत है। हम आज सासाराम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान कंपटीशन के दुनिया में अलख जगाने के लिए हरदम जिनके हृदय में एक खनक सी पैदा होती है, ऐसे क्लास से मिलवाना चाहते हैं जिसका नाम दुबे क्लासेज है। अभी तकिया गुमटी के पास दुबे क्लासेज में उपस्थित हैं और तमाम उन लोगों के साथ जो सफलता की एक कड़ी को हासिल कर चुके हैं। सफलता के वो कड़ी जो सपना लेकर गांव से बच्चा निकलता है और सपने लेकर सासाराम की धरती पर आता है और सपने मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि हम एसएससी में जाएंगे, हम रेलवे में जाएंगे, हम बैंक में जाएंगे। ऐसी कितनी सारी सपनाओं के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग पीछे से भी उपस्थित हैं। पीछे से कहने का मतलब कि 2021-22 से यहाँ पे 2019 से लोग मेहनत करने वाले हैं और उसी मेहनत के दौरान कितने ऐसे लोग हैं कि मेहनत की उस बुलंदी में यानी 24x7 देकर अपना टाइम देकर यहाँ पे अपने सपने को साकार कर लिए। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रतिष्ठित संस्थान के बारे में आपको अवगत कराते हैं दुबे क्लासेज से। सबसे पहले दुबे क्लासेज के डायरेक्टर सर से परिचय कराना चाहते हैं। दोनों भाई डायरेक्टर हैं और दोनों यूथ मोटिवेटर हैं और साथ ही साथ क्लास भी लेते हैं। सर आपका ख्यालों तक में हार्दिक अभिनंदन। आपका नाम क्या हुआ सर? शुक्रिया, मुकेश कुमार दुबे नाम पड़ेगा। अच्छा, किस चीज़ का यहाँ पे आप फैकल्टी हैं? मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। अच्छा सर, मैथ और रीजनिंग आप कब से पढ़ाते हैं? यहाँ पर सासाराम में हम 2019 से पढ़ा रहे हैं। ये बताइए सर कि क्या स्ट्रेटेजी रहती होगी सिलेक्शन दिलवाने की? स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित हैं और जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप संघर्ष के साथ आप बच्चों को देते हैं? देखिए, सबसे तो पहले ये बात होती है कि आप बच्चों को बेसिक तैयार करिए। बेसिक के साथ साथ बच्चों को ये बताइए ना कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको जैसे कि मान लीजिए हम मैथ पढ़ाने जाएंगे तो मैथ में आपको ये जरूरी रहता है कि आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन के साथ साथ आपको जानते हैं से वर्कशीट हम लोग पास में एक वर्कशीट है तैयारी करने के बेसिक तैयारी कराने के एक साधन है। जैसे क्या होता है ना, हम कोई चैप्टर पढ़ा लेते हैं तो वहाँ से उस चैप्टर लड़का जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लड़का लोग क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं कर पाते उस ढंग से, तो उसको हम लोग बार बार मान रिवीजन कराने के लिए एक वर्कशीट लेकर आते हैं। फिर धीरे धीरे लड़का लोग पर थोड़ा सा प्रेशर डालकर कि नहीं वर्कशीट बनाना है, ये करना है धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाया जाता है। जैसे कोई एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल भी पढ़ाते हैं। स्पेशल पढ़ाकर तब लड़के को यहाँ तक पहुँचाते हैं। बहुत सुंदर आपका विचार जाने। अब हम अगले पहलू मतलब यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उनसे आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे, फिर सफलता की कहानी सर के मुंह से आप लोग सुनिएगा। मतलब जितने भी फैकल्टी यहाँ पे जो 24 घंटा स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं और एक जज्बा पैदा कर रहे हैं कि नौकरी कहाँ से मिले, नौकरी कैसे मिले, स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। तो उन तमाम फैकल्टी के साथ दुबे क्लासेज के फैकल्टी के साथ आपको अवगत कराएंगे। तो दुबे क्लासेज के साइंस फैकल्टी हमारे सर अभी हमसे जुड़ेंगे। ये बताइए साइंस में क्या स्ट्रेटेजी रहती होगी, कितना कैसे दिया जाए ताकि स्टूडेंट सफलता प्राप्त कर सके? सर मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ। मैं सासाराम में 1 साल से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, इन लोगों को मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके कॉपी किताब में नहीं, ब्रेन में इन लोग को डायरेक्ट इंस्टॉल किया जाए। ब्रेन में जितना हो सके जब तक क्लास लेता हूँ इन लोगों को कॉपी किताब बंद रहता है, समझा मतलब यहीं से सब चीज़ दे देना, फिट कर देना, यहीं से इन लोग को याद करवा देते हैं। घर पे जाके बस 10-15 मिनट देख ले, वो याद हो जाएगा। यहीं से याद कर देना है डायरेक्ट। एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो माइंड में जैसे कंप्यूटर के तरह यहीं से डाटा जैसे लोड होता है ना, उसी टाइप से सर लोड करा देते हैं। एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो कि घर पे आपको देखने की झंझट नहीं है। मतलब बहुत दिन जब हो जाता है तो आप एक बार रिवीजन मोड में आ जाइए, सब चीज़ याद हो जाएगा। बोर्ड से देखिए और तुरंत फिट कर लीजिए, ऐसा कहानी सर देते हैं। थैंक यू सर। अब हम अगले सर से मिलवाना चाहते हैं दुबे क्लासेज के अगले फैकल्टी। आइए सर।
सफलता की कहानी, सर लोगों की जुबानी। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे आर्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं। आर्ट में जितने सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये बताइए सर, और पॉलिटी भी पढ़ाते होंगे? जी, जी। तो ये बताइए आपका स्ट्रेटेजी, आप किस स्ट्रेटेजी वे में आप स्टूडेंट को तैयार करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट जाए और तुरंत दिखने लगे क्वेश्चन का आंसर? जी जी, ये तो सब कोई बोलता है कि जीएस एक बोरिंग विषय है, लेकिन इसको अगर चाहा जाए तो अच्छा से मस्ती में पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का देख लीजिए कि किस वे में आ रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का आप प्रैक्टिस करिए। जो पढ़ाई हो रहा है उसको घर पे पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश किया जाता है कि क्लास में 80% याद करा जाए, 20% के लिए आपको घर पर मेहनत करनी चाहिए। बहुत सुंदर सर से जान के बड़ा खुशी हुआ कि स्ट्रेटेजी ऐसा रखना है कि क्लास में सर लोग तो दे ही देते हैं, जो कि 80% यहीं पे आप लोग फोकस करके याद कर लेते हैं। जैसे कैमरा मैन फोकस कीजिएगा, लोग कह के याद कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से एक स्ट्रेटेजी है, जैसे आप लोग फोकस कीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। फोकस करके याद करने का एक अजूब पहेली सासाराम में पहली बार दुबे क्लासेज में। अब हम लोग सफलता की कहानी, दुबे क्लास के सफलता की कहानी, उन कहानी के योद्धाओं से आप लोगों को परिचय कराएंगे। पहला योद्धा, सर आपका नाम? साहिल कुमार। साहिल कुमार, आप किस पोस्ट पे ज्वाइनिंग करने वाले हैं? CISF। अच्छा, एसएससी फॉर्म के माध्यम से जो CISF वैकेंसी, मतलब एसएससी वैकेंसी देती है, उसी में CISF पोस्ट। ये बताइए आपका स्ट्रेटेजी, बच्चा जानना चाहते हैं कि आपका स्ट्रेटेजी, पढ़ाई का स्ट्रेटेजी क्या हुआ होगा? बस कुछ नहीं, जितना हो सके उतना मैंने मेहनत किया, और जो हमको नहीं समझ में आता था मैं सर के पास व्हाट्सएप करके, या क्लास जब छुट्टी होता था उसके बाद मैं, या क्लास में ही अपने जो प्रॉब्लम था उसको मैं सर के पास देता था कि सर ये हमको प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए। तो सर एकदम खुशी खुशी बताते थे, और सर यहाँ पे लिख कर भी साटे हुए हैं कि 1000 बार पूछे, बार बार पूछे। बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी आपका समझ में आ रहा है इन लोगों को। अच्छा, ये बताइए एक भटकाव का कारण, यंग जनरेशन में सबसे बड़ा भटकाव के कारण वही मैसेज वाली प्रॉब्लम जो रात को 11 बजे हाय आता है। नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो आपका भी मैसेज आता है हाय? वो आता था जब मैं सासाराम नहीं था, और जिस दिन मैं सासाराम आया अपने आप से एक नहीं 5-5 को मैंने ब्लॉक किया है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, हम सुने हैं सनातन में कि, अच्छा ये बताइए आप ये 5 को, सुनिए थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा। 5 को ब्लॉक करना मतलब कि प्रेम नहीं हो सकता है। 5 को ब्लॉक करना मतलब प्रेम नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप यूज एंड थ्रो इट में लेते हैं, इसके मतलब आप इंग्लिश नहीं बुझाता है। ओहो, बहुत सुंदर। कोई नहीं, बहुत सुंदर। एक अंतिम पॉइंट में ये बता दीजिए कि स्टूडेंट लोग तैयारी कैसे करें? बस स्टूडेंट लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, और जिस चीज़ चाहे वो बिहार पुलिस हो या SSC GD हो या CGL हो, जो भी हो, उसके लिए आप मतलब समय दीजिए, और उस पर हड़बड़ाइए मत कि मैं कमज़ोर हो गया, ये हो गया, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। समय सबसे बलवान है, समय दीजिएगा तो आप खुद बलवान बन जाइए। बहुत सुंदर भाई का अनुभव, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। भाई का अनुभव, समय सबसे बड़ा बलवान है, और स्ट्रेटेजी में टाइमिंग एक बड़ा महत्व रखता है। हम दूसरे भाई से जो SSC में ही अलग से सिलेक्शन लिए हैं, आपका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है? BSF में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर कहें तो गलत नहीं होगा। ये बताइए स्ट्रेटेजी, आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा होगा? देखिए, स्ट्रेटेजी का कोई इसमें तो खास रोल है, लगभग करता है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे ना तो उससे 90% आपका क्लियर हो जाएगा। कहाँ से कि SSC एक खास पैटर्न को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर कहीं पे दे दिया। 90% आप लोग स्ट्रेटेजी, इनका कहना है कि 90% जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो पिछले मतलब 1993 से स्टार्ट कीजिए, या 1960 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बना डालिए अभी तक। ठीक है, बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये बताइए जीवन में कभी प्यार हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, सब
पर्सनल बातें हैं, ये सब शेयर करना उचित नहीं होगा। अच्छा, पर्सनल बातें देखिए, शेयर करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप प्रेम से भटकाव की अवस्था में जाते हैं या प्रेम से कुछ सीखने को मिलता है। प्रेम से आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, चाहे तो भटक सकते हैं, ये आपके ऊपर। आप भटके हैं कि सीखे हैं? सफलता बताता है कि आप बहुत कुछ सीखे हैं। सीखना और भटकना आप देखिए हमारे तक सीमित रह जाए तो अच्छा है। चलिए, बहुत सुंदर, ये शेयर नहीं करना चाहते हैं। अब अगले भाई से मिलाना चाहते हैं। यानी दुबे क्लासेज में बहुत सारे कतार लगा हुआ है सिलेक्शन का। आप देखिएगा सासाराम में बहुत कम ही ऐसा संस्थान है जहां कतार लगता है। आइए, कतार के चौथे क्रम में आपको मिलाते हैं। आपका सिलेक्शन भाई जी? मेरा सिलेक्शन CISF में हुआ है। अच्छा, CISF मैंने SSC के सबसे सुंदर पद CISF में। आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा? स्ट्रेटजी यही है कि आप लोग मन से पढ़िए, मन से पढ़िएगा तो सब सफल होगा। जो भी मेहनत कीजिए एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। मैसेज 2 बजे रात को आता है आपका कि 6 बजे समय से आप फिट हो जाते थे आधा घंटा बात करके? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कैसे लोग कैसे पढ़ाई करें? पढ़ाई यही करें कि जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका स्ट्रेटजी देखिए, उसका प्रीवियस लगाइए, उसका सेट मारिए। सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए, भाई जी का एक स्ट्रेटेजी है, मतलब कि अपना एक विचार होता है कि आप सेट जरूर लगाइए। जैसे आप किसी चीज़ का रोगी हो गए, आप गुड मॉर्निंग बिना कहे नहीं जगते हैं, ठीक है? आप बिना गुड नाइट कहे नहीं सोते हैं। तो जिस चीज़ का आप मरीज हो गए उसका दवा लीजिए। यानी आप कंपटीशन का मरीज हैं तो सेट का दवा लीजिए। सेट रूपी दवा जब लेते रहिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे भी हम बिहार वासी हैं और बिहार में कितनी प्रतिभा है, प्रेम में लोग दशरथ मांझी बन जाते हैं। तो हम तो ये नौकरी का बात, नौकरी का औकात क्या है भाई। हम अगले सिलेक्शन वाले टीम के अगले बंदे से मिलाना चाहते हैं। आपका नाम भाई जी? नीतीश कुमार। बहुत सुंदर, नीतीश कुमार जी, आपका सिलेक्शन CRPF SSC GD 2023 में हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा? जैसा कि भाई लोग हमारे यहाँ पे या टीचर लोग जो भी बताएं हमें कि अपना आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं मन से कीजिए। अपना स्ट्रेटजी वो खुद आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसका पालन करते हैं। अच्छा, SSC में BSF CRPF का पोस्ट लेकर भी फेशियल एक्सप्रेशन उड़ा सा लग रहा है। इसके पीछे कोई धोखा दे दिया इधर का क्रम में क्या? धोखा देने वाला इसमें बात नहीं है। बात हो गया है ऐसा कि मेरा नंबर कुछ ज़्यादा था, पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दिए थे, बस उसी की वजह से मिल गया। अच्छा, गम में इसी के चलते बात समुद्र में आप एक मोती तो निकाल लिए हैं ना, उस मोती के माध्यम से आप खुश हो जाइए। देखिए, बात यहाँ पे गम की 1% भी नहीं है। जो मिला जितना मिला जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम नहीं खुश रहे, गम में ही रहे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर भी मायूसी देखिए वो एक डिपेंड करता है। मजा आया, डिपेंड। और थोड़ा मूड में हंसी है, मिजाज में। चलिए, हम अगले प्रतिभागी से मिलाना चाहते हैं। दुबे क्लासेज के अगले जो SSC में सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। आपका भाई नाम? जन्नत हुसैन जी, बहुत सुंदर। आपके किस पोस्ट पे? BSF। आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा? मेरा स्ट्रेटजी यही रहा कि मतलब अच्छा से मन लगा के पढ़ना चाहिए और किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको बार बार सॉल्व कीजिए और डेली सेट लगाइए और रिवाइज करते रहिए। बहुत सुंदर, डेली सेट लगाइए, रिवाइज कीजिए और जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उसको डॉक्टर से मिलाइए उस क्वेश्चन को। जैसे रोगी हेपेटाइटिस बी के शिकार हो गई बनी, दिल के मरीज बनी तो जाई दवाई भी, मतलब डॉक्टर भी जब जाई तो रोग बताई तबे न दवाई मिली। तो रोग बतावे के काम बा। और जो भी मतलब क्वेश्चन में जब फंस रहे हैं तो आप सर से मिलिए और उनको ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं। इनका स्ट्रेटेजी, इनका कहना यही है। अगले बंदे से मिलाना चाहते हैं। आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ? CISF में इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। ये बताइए, सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी आपके फैमिली में किसको है? मेरे माता पिता और भाई को। सब माता पिता भाई, 3 नहीं हम पूछ रहे हैं, एक ऐसा खुशी जो सबसे ज़्यादा खुश हो। मेरे पिताजी को। पिताजी को इनका खुशी है। वो किसान जो करीब इन
45 डिग्री के टेम्परेचर में खेतों में गोहट बनाने का मतलब खेतों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा के और उस काबिल बनाए, और जब सफलता मिलती है तो कौन खुश रह सकता है भला। उन पिता के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा भाई जी? हमारा स्ट्रेटजी यही रहा कि हम जब से इस SSGD का तैयारी कर रहे हैं, ये प्रीवियस सेट का अच्छा से तैयारी पढ़ते हैं और यहाँ पर सर के पास आकर हमेशा सेट लगाते थे और सॉल्यूशन करवाते थे। कोई भी सवाल हो 2-4 डेली सब लोग जाने के बाद हम लोग पूछते थे सर से। बहुत सुंदर, मतलब बहुत सारे लोगों से हम प्रश्न जब पूछ रहे हैं तो एक चीज़ सिमिलर मिल रहा है। जैसे रीजनिंग में सिमिलर पता करते हैं हम लोग कि सिमिलर कौन है, ठीक है, तो सिमिलर मिल रहा है। तो सिमिलर में एक शब्द सुनिए, गौर से सुनिएगा, एक शब्द सिमिलर मिल रहा है कि आप लोग सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए। चलिए अगले बंदे से हम मिलवाना चाहते हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं और काफ़ी खुश हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से अभी कुछ उड़े से लग रहा है कि झगड़ा हो गया है इनका कहीं कुछ ये वो। तो ये बताइए आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ? CRPF में। बहुत सुंदर। और एक चीज़ है, आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा भाई? आपका नाम क्या है सबसे पहले? नाम गोल्डन पटेल है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? करहगर सहुआर। बहुत सुंदर गोल्डन पटेल जी, आप ये बताइए आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा? स्ट्रेटेजी यही रहा कि बस हार्ड मेहनत करना है, किसी भी तरह मतलब हार्ड मेहनत करते रहना है। मतलब लेबर इज मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टूडेंट लाइफ, यही बताना चाहते हैं। अब देखिए इन्हीं लोगों के साथ एक हमारे सर जो इन लोगों को सफलता प्रदान करने में काफ़ी अव्वल दर्जे का मेहनत किए हैं, क्योंकि रिटेन के बाद फिजिकल होता है। हम आइए फिजिकल एकेडमी, आपका फिजिकल एकेडमी का नाम पहले क्या हुआ? शेरशाह फिजिकल एकेडमी है। शेरशाह फिजिकल एकेडमी। अच्छा बताइए शेरशाह मन में विचार कैसे आया, शेरशाह रखने का कारण क्या है? देखिए शेरशाह नगरी है इसलिए शेरशाह फिजिकल एकेडमी नाम रख दिए। अच्छा इधर आइए, आप लग रहा है ऊपर से नीचे तक फिट लग रहे हैं, एकदम फिजिकल टाइप, खूब मस्त। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ भाई जी? अनिल सिपाही। अनिल सिपाही, अनिल सिपाही के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अनिल भाई आपका स्ट्रेटेजी जो फिजिकल का स्ट्रेटेजी तैयार करते होंगे, उस स्ट्रेटेजी को आप इन तमाम दर्शकों को, इन स्टूडेंट को बताइए, ताकि आगे आने वाले सिलेक्शन में जो रिटेन बंदा निकाल के, जो भी बच्चियां रिटेन निकाल के आएँ तो आपके पास वो लम्हा मिले उनको, आपके पास वो जुनून मिले ताकि वो सफल हो जाएं। उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए पहले रिटर्न निकाल के आइएगा तो पहले हम रनिंग कराएंगे जो कि 5 किलोमीटर का होता है और 24 मिनट समय रहता है। 24 मिनट समय रहता है तो लोग जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि हमको 30 मिनट 35 मिनट, तो जब भी फर्स्ट रनिंग स्टार्ट करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले रनिंग नहीं किए हैं। और कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जाते जाते आप लोग घबरा जाइएगा कि हमारा 35 मिनट लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है और 24 मिनट में हमको रनिंग करना है। तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग आएँगे मेरे पास तो बहुत समय कम में हम तैयारी करा देते हैं। बहुत लड़का के मेरे पास जब आए थे SSGD के तो 35 मिनट 40 मिनट लग रहा था, तो पर भी लोग लास्ट जात समय तक हम 22 मिनट तक उन लोगों को फिजिकल तैयार कर दिए थे। और फिजिकल तैयार करने के लिए हम लोग को दोनों टाइम दौड़ाते थे, सुबह और शाम, और डाइट पर ध्यान देते थे। जैसे कि डाइट में सुबह हो गया चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया और पिस्ता बादाम 5 को उसको फूलने के बोल देते हैं, डालने के लिए पानी में, उसको अच्छा से ढक के जाना है रनिंग करना है। उधर से रनिंग करके आएँगे तो ब्रश करके उस 5 जो पिस्ता बादाम है उसको छील के खा जाना है। उसके बाद तब नाश्ता करना, जैसे कि नाश्ता में हो गया रोटी, दूध, मतलब सब्जी, जो भी आपको इच्छा है वो खा सकते हैं। जैसे कि रनिंग करके आके पानी डायरेक्ट चना मूंग सोयाबीन जो है नहीं खा सकते हैं, उसके थोड़ा सा लेट करके ही पीना है, क्योंकि जब पानी पी लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जितने हैं आप लोग मेहनत कीजिए और सफलता जरूर मिलेगा। कब से आपका ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जो प्रशिक्षण वाला इंस्टीट्यूशन है, कब से चल रहा है? 18 से चला रहे हैं, 2018 से स्टार्ट। अभी तक कितने सिलेक्शन करा चुके हैं? लगभग अभी तक 5-6 हज़ार करा चुके हैं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली 5-6 हज़ार के लिए। ये बताइए बच्चा लोगों के लिए ऐसा टिप्स जो कि सफलता तुरंत मिले, कुछ ऐसा टिप्स जो आपके मन में हो, बताइए 2 सेकंड में। इससे बच्चा के लिए सफलता यही है कि आज जो बच्चा आएगा नया आएगा उसको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर
ज़्यादा कराना पड़ता है, उसके बाद सफलता जरूर मिलेगा। चलिए, सफलता की कहानी हम दुबे क्लासेस से ले रहे हैं आपको। और एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि जो भी न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट बैठे हैं, उनके मन में क्या क्या विचार मतलब आ रहा है यहाँ क्लास करने के बाद, क्या उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। आइए कुछ बच्चियाँ से, कुछ बच्चे से मिलवाते हैं जो बताएंगे दुबे क्लासेज सर के बारे में। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए 2 मिनट। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। फिर से क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। अच्छा, पूनम कुमारी, आप कब ज्वाइन की हैं बैच? 1 मंथ से। 1 मंथ से। कैसा यहाँ पे पढ़ाई चलता है? अच्छा चलता है। अच्छा, ये बताइए, अगला बार जब हम इंटरव्यू लेने आए तो आप भी सिलेक्शन टीम में रहिएगा, ये वादा आप कर रही हैं या अभी पढ़ना बहुत दिन है? अगला बार हम भी रहेंगे। अगला बार पूनम कुमारी का भी जुनून है कि अगला बार हम एसएससी के इन लोगों के साथ, या कोई भी वैकेंसी हो, इन लोगों के साथ खड़े होकर सफलता की कहानी बनना है। अब हम अगला लोगों से थोड़ा सा रूबरू आपको कराना चाहते हैं दुबे क्लासेज के अगले लोग जो अभी नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? प्रिया। प्रिया कुमारी, आप किस चीज़ का तैयारी करती हैं? एसएससी। CHSL का। CHSL का। अच्छा, ये बताइए, अभी कितने दिन से बैच ज्वाइन की हैं? अभी कुछ ही दिन से किए हैं सर, न्यू स्टूडेंट हैं। अभी न्यू स्टूडेंट हैं, यानी 1 मंथ से आप बैच ज्वाइन की हैं। ये बताइए, ये जितने फैकल्टी सारे हैं दुबे क्लासेज का, मतलब ऐसा कोई फैकल्टी जिनका बहुत ज़्यादा समझ में आता है, जिनका पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा समझ में आता है, या ऐसा कोई है जिनको पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है? अच्छा मतलब सब फैकल्टी अच्छे हैं? यस सर। बहुत सुंदर। अब चलिए हम कुछ मतलब रानी लक्ष्मीबाई से परिचय करा दिए, अब कुछ महाराणा प्रताप वाले लोगों से परिचय करा देते हैं। ठीक है, ये भी घुसा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपका नाम भाई जी? अमित कुमार। अमित कुमार। अमित कुमार जी आपका एम क्या है, फ्यूचर एम? SSCGD का इनका फ्यूचर एम है। और आपका ये बताइए, आप कब ज्वाइन किए बैच? 2022 में, यानी 1 मंथ, हाँ, नवंबर से। ठीक है, तो इतने दिनों में आपको कैसा फील हो रहा है क्लास में? बहुत अच्छा फील होता है, अच्छे से पढ़ाई होता है और वर्कशीट से माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी होता है। चलिए, बहुत सुंदर। और हम ये चाहते हैं आपसे कि अगला बार जब हम आए इंटरव्यू लेने तो इन सिलेक्शन टीम में आप भी रहिएगा या बाहर रहिएगा? कोशिश जारी रहेगा। ताली बजाने वाले में से रहिएगा या मेडल लेकर खड़े होने वाले में से? मेडल लेकर खड़े होने वाले। बहुत सुंदर इनका जुनून है, जोरदार ताली एक बार होना चाहिए। देखिए, हम एक और बच्चियां जो काफ़ी इंटरेस्टेड है इंटरव्यू देने के लिए, हम यानी हाँ, बहुत सुंदर, हम मिलवाना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रिंकी तिवारी। रिंकी तिवारी जी सर। रिंकी तिवारी, आपका फ्यूचर एम क्या है? सर एसएससी में जाना है, मतलब बड़े लेवल पे, यानी CGL। आपका CGL है? नहीं सर, अभी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है, अभी सर के पास आए हैं। जब सर के पास आए थे हम और हमारी बहन आई थी, तो सर से हम लोग बात किए। हम सोचे ले सकते हैं, हम सोचे ना सर कि मतलब सर से पूछे कि सर हम लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे सीधा, तो सर बोले कि नहीं, आप लोग पहले अच्छे से, हम सर से बोले कि आप बताइए कि अच्छा क्या होगा, लाइब्रेरी अच्छा होगा हमारे लिए कि हम लोग मतलब पढ़े वो अच्छा होगा। तो सर बोले कि नहीं, आप लोग पहले पढ़िए, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। बोले कि हमको बच्चा कमाना है, हमको पैसा नहीं कमाना है। तो ये बात हमको बहुत अच्छा लगा और हमें ये सोच के बोले सर कि हम आपको अपना बहन समझ के बात बता रहे हैं, नहीं तो हमको पैसा कमाना होता तो हम यही पहले बोलते कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू सर। एक इमोशन जो छू देता है शब्दों के माध्यम से, वो इमोशन अभी हमको एक बच्ची मिली और देखने को मिला, काफ़ी जुनून में ये बच्ची और दुबे क्लासेज में दाखिला ली हैं और दुबे क्लासेज के फैकल्टियों के तारीफ इनके मुंह से सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब एक किताबी नॉलेज नहीं, बहुत सारे नॉलेज ऐसे भी दिए जाते हैं जो कि हमारे जीवन में काम करें। अब हम आगे मिलवाना चाहते हैं एक और बच्ची से। बाबू, आपका नाम?
सोनाली तिवारी है। सोनाली तिवारी, सोनाली तिवारी आप कब से ज्वाइन किए हैं बैच? हम यहाँ 2022 से आए हैं। अच्छा 2022 से। आपका स्ट्रेटजी? एसएससी है। अच्छा फ्यूचर एम आपका एसएससी है। अच्छा ये बताइए दिन और रात मिला के कितने घंटे पढ़ाई कर लेती हैं? वो तो सर मेरा कोई लिमिटेड नहीं होता है, मतलब जितना होता है उतना हम कर लेते हैं, क्योंकि हम भी जीडी का एग्ज़ाम दिए थे, कुछ नंबर के एग्जाम भी छट गए थे। और इस बार सर भी हमको बोले हैं कि अगर इस बार आपका नहीं हुआ तो आपको हम क्लास भी नहीं आने देंगे। तो रहता है कि इस बार वहाँ हम भी आए। अच्छा इनका कहना है कि इस बार हम ताली बजाने वाले में से नहीं रहेंगे, इस बार हम मेडल वालों में से रहेंगे, मेडल लाने वाले में से रहेंगे। हम लोगों के एक मिसाल भारतीय संस्कृति की ये विरासत में रानी लक्ष्मीबाई के जिगर रखने वाली एक बच्ची जो बोल रही है कि नहीं अगला बार हम किसी तरह सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ये जुनून, ये उपस्थिति बताता है कि दुबे क्लासेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत सारा प्यार दुलार पढ़ाई के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से मिलता है। फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक स्वर के साथ एक बार जय घोष होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इन चंद लम्हों के साथ जय श्री कृष्णा कहते हुए फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।